आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में मुसलसल इजाफा। वज़ीर-ए-आज़म ने पेट्रोलियम मसनूआत के निर्खों की मॉनिटरिंग के लिए कमेटी बना दी। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस की जानिब से नोटिफिकेशन जारी। 19 रुकनी कमेटी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, दस्तयाबी और स्टॉक पोजीशन का रोजाना की बुनियाद पर जायजा लेगी। रिपोर्ट बराह रास्त वज़ीर-ए-आज़म को पेश करेगी। विफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब कमेटी के कन्वीनर होंगे। विफाकी वज़ीर बराए पेट्रोलियम व तवानाई, गवर्नर स्टेट बैंक, चेयरमैन FBR और ओगरा भी कमेटी का हिस्सा होंगे। कमेटी में तवानाई शोबे के अहम इदारों के सरबराहान भी शामिल। इंटेलिजेंस इदारों IB और ISI के नुमाइंदे भी कमेटी का हिस्सा होंगे। कमेटी के टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस जारी। कमेटी कीमतों में रद्द-ओ-बदल के मौशी असरात का जायजा लेकर कलील और दरमियानी मुद्दती तजावीज़ पेश करेगी। अगर रसद में किसी किस्म की रुकावट पैदा होती है तो इससे निपटने के लिए हिकमत अमली भी मुरतब की जाएगी। ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमला। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई। बाजार हिस्स में मुल्की तारीख की सबसे बड़ी मंदी रिकॉर्ड। कारोबार के आगाज पर चंद मिनटों में ही मार्केट 15,121 पॉइंट्स नीचे चली गई। शेयर्स बाजार में 9% से जायद कमी। मंदी के बाद बहाली शुरू। 100 इंडेक्स 1,54,000 पॉइंट्स पर ट्रेड। शदीद मंदी पर स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग आर्जी मअतल भी रही। दूसरी जानिब मशरिक़ वस्ता में जंग से दुनिया भर की स्टॉक मार्केट्स बुरी तरह लड़खड़ा गईं। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में 967 पॉइंट्स कमी। जापान की मार्केट में 1.9% मंदी। खलीजी ममालिक स्टॉक्स मार्केट्स में भी शदीद गिरावट देखने में आई। ट्रंप की मुज़ाकरात की पेशकश मुस्तरद। ईरान का अमेरिका के साथ मुज़ाकरात से साफ इनकार। ईरानी कौमी सलामती काउंसिल के सरबराह अली लारिजानी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर जारी बयान में ऐलान किया कि ईरान अमेरिका के साथ मुज़ाकरात नहीं करेगा। अमेरिकी सदर ट्रंप के खुद साख्ता ख्यालात ने मशरिक़ वस्ता को अफरा तफरी में धकेल दिया। खलीजी ममालिक में अमेरिकी अड्डों को निशाना बनाया जाएगा। दूसरी जानिब अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दावा किया है कि ईरानी कौमी सलामती काउंसिल के सरबराह अली लारिजानी ने वाशिंगटन से राब्ता कर लिया। अली लारिजानी ने ओमानी सालिसों के जरिए अमेरिका से राब्ता किया। राब्ते में मुज़ाकरात की दोबारा बहाली के लिए अमेरिका को पैगाम भिजवाया गया है। ईरान पर जंग मुसल्लत किए जाने के बाद से 560 अमरीकी फौजी हलाक हो चुके। ईरानी फौज का दावा। ईरानी फौज के मुताबिक कुवैत और बहरीन में अमरीकी फौज के अड्डों पर हमले किए गए। 3 अमरीकी और बरतानवी ऑयल टैंकर्स को निशाना बनाया। टैंकर्स अब खलीज फारिस और आबनाए हुर्मज में जल रहे हैं। ईरानी मीडिया ने रिपोर्ट किया कि ईरानी फोर्सेज ने मशरिक़ वस्ता में मौजूद अमरीकी एयरक्राफ्ट कैरियर USS अब्राहम लिंकन पर भी बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया। अमरीकी बहरी बेड़े को 4 मिसाइलों से निशाना बनाया गया। अमरीकी फौज की सेंट्रल कमांड का कहना है कि अब्राहम लिंकन ईरानी मिसाइलों का निशाना नहीं बना। ईरानी मिसाइल बहरी बेड़े के करीब तक नहीं आ सके। सेनेटकॉम ने 3 अमरीकी फौजियों की हलाकतों की तस्दीक कर दी। सेनेटकॉम का बयान में कहना था कि ईरानी हमलों में 5 अमरीकी फौजी जख्मी भी हुए। ईरान में 1000 से ज्यादा अहदाफ को निशाना बनाया गया। और ईरान के खिलाफ अमेरिकी जंग में बरतानिया भी कूद पड़ा। अमेरिका को ईरान के खिलाफ बरतानवी फौजी अड्डे इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी। अपने एक बयान में बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टारमर ने कहा कि अमेरिका ने फौजी अड्डों के इस्तेमाल के लिए इजाज़त तलब की थी। अमेरिका की दरख्वास्त कबूल कर ली है। ईरानी मिसाइल डिपो या लॉन्चर्स के खिलाफ बरतानवी अड्डे इस्तेमाल किए जाएंगे। केयर स्टारमर का कहना था कि बरतानवी शहरियों की जानों का तहफ़्फ़ुज़ हमारा फ़र्ज़ है। हमारे तैयारी दिफाई कार्रवाइयों के लिए फ़ज़ा में हैं। खलीजी पार्टनर्स दिफाई ताउन का मुतालबा कर रहे हैं। इससे कबल बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ने अमेरिका को अपने फ़ज़ाई अड्डों के इस्तेमाल की इजाज़त देने से इनकार कर दिया था। ट्रंप इंतज़ामिया ने ईरान पर फ़ज़ाई हमले के लिए बरतानवी रॉयल एयर फोर्सेस के बेसेस इस्तेमाल करने की दरख्वास्त की थी।